गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सांख्यिकी के केंद्रीय प्रवृत्ति माप के तीसरे प्रकार अर्थात बहुलक के बारे में चर्चा करेंगे और उससे संबंधित कुछ प्रश्न हम देखेंगे। बहुलक किसी श्रेणी के सबसे अधिक आवृत्ति वाले पद को हम बहुलक कहते हैं। किसी श्रेणी के सबसे अधिक आवृत्ति वाले पद को हम बहुलक कहते हैं, या हम बहुलक जो सबसे अधिक बार आया हो उसको हम बहुलक कहते हैं। किसी श्रेणी के सबसे अधिक बार आवृत्ति किसी श्रेणी के सबसे अधिक आवृत्ति वाले पद को हम बहुलक कहते हैं। यह है किसी श्रेणी के सबसे अधिक आवृत्ति वाले पद को हम बहुलक कहते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो सबसे अधिक बार आया हो उस श्रेणी में वो पद सबसे अधिक बार आया हो, हम उसे बहुलक कहते हैं। देखते हैं बहुलक से संबंधित सवाल। कुछ छात्रों का भार किलोग्राम में दिया गया है। कुछ छात्रों का भार किलोग्राम में दिया गया है। बहुलक ज्ञात कीजिए। किलोग्राम दिया हुआ है 35, 30, 35, 25, 20, 35, 40, 45, 35 और 40, 50, 35। दिया हुआ है 30, 35, 25, 20, 35, 40, 45, 35, 40, 50 और 35। अब हमें इसमें बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक ज्ञात करने के लिए हमारे पास जैसे कि परिभाषा दी गई, किसी श्रेणी के सबसे अधिक आवृत्ति वाले पद को हम बहुलक कहते हैं, या फिर ये कह सकते हैं हम कि जो सबसे अधिक बार आया हो हम उसे बहुलक कहते हैं। सबसे अधिक बार में हम इन पदों को देखते जाएंगे। इन पदों में सबसे अधिक बार कौन सी संख्या आई है, हम उस संख्या को ही बहुलक के रूप में जानते हैं। ध्यान रखें, 30, 35, 25, 20, 35, 40, 45, 35, 40, 50 और 35। इस सभी में हम देखते हैं कि सबसे अधिक बार सबसे अधिक बार 35 आया है। 1, 2, 3, 4 बार 35 आया है। ऐसी स्थिति में हम बहुलक बराबर 35 लिखते हैं। ये इसका आंसर हो जाता है।
ध्यान देंगे इस बात का कि हम जितने भी पद दिए होंगे उन पदों में हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि कौन सा पद सबसे अधिक बार आया है। जो पद सबसे अधिक बार आया होगा वही उस पदों का बहुलक होगा। ओके, ऐसा ही अगला प्रश्न देखते हैं हम कि निम्न सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। निम्न सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। सारणी दी हुई है, पद मूल्य और आवृत्ति। पद मूल्य दिया हुआ है यहाँ 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। 20, 25, 30, 35, 40, 45 और ये 50। दिया हुआ है पद मूल्य 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50 और उसकी आवृत्ति दी गई है 9, 10, 11, 20। 9, 10, 11, 20, 17, 15, 18। 17, 15 और 18। इसमें हम इस चीज को देखते हैं कि दी गई पद मूल्य में सबसे अधिक आवृत्ति किस पद मूल्य की है। तो हमें ये देखते हैं कि सबसे अधिक आवृत्ति 35 वाले पद मूल्य की सबसे अधिक आवृत्ति 20 है। तब हम लिखेंगे कि दी हुई श्रेणी में में 35 पद मूल्य की आवृत्ति सबसे अधिक है। अतः बहुलक बराबर हो जाएगा 35। दी हुई श्रेणी के पद मूल्य में 35 की आवृत्ति सबसे अधिक है, अतः अभिष्ट बहुलक जो होगा वो होगा 35। बहुलक की परिभाषा के अनुसार ही हम जब भी प्रश्न को हल करेंगे बहुलक का, उसमें सबसे अधिक आवृत्ति जिसकी होगी हम उसी को ही बहुलक के रूप में लेते हैं। इसी पर आधारित एक अन्य प्रश्न देखते हैं हम। नीचे दी गई सारणी में बहुलक ज्ञात कीजिए।
जब सारणी दी गई हो प्राप्तांक और आवृत्ति। प्राप्तांक में दिया हो 10, 12, 14, 16, 10, 12, 14, 16, 18 और 20, 22, 24, 20, 22 और 24 और इसकी आवृत्ति दी गई हो 5, 6, 4, 8, 5, 6, 4, 8, 8, 3, 2, 4, 8, 3, 2 और 4। अब बहुलक की परिभाषा में दिया गया था कि जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार आई हो उसको हम बहुलक कहते हैं, परंतु यहाँ स्थिति ये है कि यहाँ सबसे अधिक आवृत्ति 8 है, परंतु 8 जो है वो 2 लोगों में आ रहा है, 2 प्राप्तांकों में आ रहा है 8, 8। तब हम ऐसी स्थिति में एक सामूहिकरण विधि का प्रयोग करते हैं और सामूहिकरण विधि के द्वारा हम इस प्रश्न का हल करते हैं। सामूहिकरण विधि में हल करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर एक सामूहिकरण सारणी बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर सामूहिकरण सारणी से सामूहिकरण सारणी बनाने के लिए हम यहाँ पर बनाते हैं, यहाँ लिखते हैं प्राप्तांक, उसके बाद लिखते हैं इसकी आवृत्ति को, आवृत्ति में ध्यान रखेंगे हम आवृत्ति को हम क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5 और 6 क्रम में हम इसको बांट लेते हैं और प्राप्तांक जो दिया हुआ है उसमें हम प्राप्तांकों को लिखते चले जाते हैं। प्राप्तांक दिया हुआ है 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24 इस तरीके से दिया हुआ है। और अब हम इसकी आवृत्ति दी गई है, जो आवृत्ति जो कि प्रश्न में दी गई होगी उस आवृत्ति को हम पहले नंबर पे लिखते हैं। उस आवृत्ति को पहले नंबर की आवृत्ति क्या थी? 5, 6, 4, 8, 8, 4, 8, 8, 3, 2, 4, 3, 2 और 4। दूसरे नंबर पे हम उस आवृत्ति को लिखेंगे आगे हल करते हुए कि दूसरे नंबर पे हम 2-2 की आवृत्ति को जोड़ जोड़ कर लिखेंगे, 2-2 आवृत्ति को। तो पहले हम इन दोनों को जोड़े, इन दोनों को जोड़े हम
इन दोनों को जोड़ते हैं तो 6 और 5 11 आता है। फिर इन दोनों को जोड़ते हैं हम, 8 और 4 हो गया यहाँ से 12। फिर इन दोनों को जोड़ते हैं हम, 8 और 3 हो गया 11, और आखिरी के 4 और 2 को 6 को जोड़ देते हैं। पहले वाले क्रम में हम जो प्रश्न में दी गई होगी आवृत्ति उसको लिखेंगे। दूसरे नंबर पे हम 2-2 को जोड़ जोड़ के लिखेंगे। तीसरे में हम क्या करेंगे कि एक छोड़ के 2-2 को जोड़ते हुए लिखेंगे, एक छोड़ के। जब एक को छोड़ेंगे हम तो 5 छूट जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा, 6 और 4 को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 10। फिर 8 और 8 को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 16। फिर जोड़ते हम 3 और 2 को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 5। एक छोड़ के 2-2 को जोड़े। अब अगले स्टेप में हम 3-3 को जोड़ेंगे, 3-3 को जोड़ेंगे। 3-3 को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 3-3 अर्थात 6, 4, 10, 5, 15 लेंगे। पंद्रह हो जाएगा। 3-3 को ले रहे हैं। यदि उसकी जोड़ी नहीं बनती है तो हम उसको छोड़ देंगे। 8, 8, 16, 17, 18, 19 हो जाएगा। अब 3-3 की जोड़ी नहीं बन रही तो बस 2 ही पद आएंगे, 15 और 19। पांचवें वाले स्टेप में हम ये देखेंगे कि एक छोड़ के 3-3 की जोड़ी बनाएंगे। एक छोड़ के 3-3 की जोड़ी बनाते हैं हम। 6, 4, 10 और 8, 18 हो जाएगा। 8, 2, 10, 3, 13 हो जाएगा। एक छोड़ के 3-3 की जोड़ी बनाए हम। अब हमारे पास आ जाएगा 2 छोड़ के 3-3 की जोड़ी बनाएंगे हम। 2 छोड़ देते हैं ऊपर के 2 छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 8, 8, 16 और 4 20 हो जाएगा। ये और 3, 2, 5, 4, 9 हो जाएगा। इस तरीके से हम क्रमशः हल करते हुए दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें और छठवें नंबर की कॉलम को भरते चलेंगे। ध्यान रहेगा कि पहले वाले कॉलम में हम पूरी जो प्रश्न में दी गई होगी आवृत्ति उसको लिखेंगे। दूसरे नंबर पे हम 2-2 की जोड़ी बनाकर लिखेंगे। तीसरे नंबर पे एक छोड़ के 2-2 की जोड़ी बनाएंगे। चौथे नंबर पे हम 3-3 की जोड़ी बनाएंगे। पांचवें नंबर पे एक छोड़ के 3-3 की जोड़ी बनाएंगे, टोटल करेंगे। और छठवें नंबर पे हम 2 छोड़ के 3-3 की टोटल जोड़ी बनाएंगे। जब ये सारणी ये कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम उसके बगल से एक विश्लेषण सारणी बनाएंगे जिसको हम विश्लेषण करेंगे, विश्लेषण सारणी। इस विधि का प्रयोग कब करेंगे, जब हम सबसे अधिक आवृत्ति यदि 2 बार आई होगी, सबसे अधिक आवृत्ति 2 बार आई होगी, तब हम विश्लेषण सारणी वाली या सामूहिकरण विधि का प्रयोग करके हम विश्लेषण सारणी के माध्यम से बहुलक ज्ञात करेंगे। विश्लेषण सारणी में हम फिर से एक सारणी बनाएंगे जिसमें यहां हम लिखेंगे इसके खाना क्रमांक, और यहां पर लिखेंगे उसके प्राप्तांक। खाना क्रमांक में हम देखेंगे कि यहां पर इसके क्रमशः
जितने खाना थे उसमें 1 2 3 4 5 6 थे, तो हम इसके खाना क्रमांक 1 2 3 4 5 और ये 6 खाना क्रमांक लिखते चलेंगे। प्राप्तांक हम देखेंगे तो प्राप्तांक को हम लोग यहां से इसको लिखते चलेंगे 10 12 14 16 18 20 22 और 24। इस तरीके से हमें ध्यान रखना होगा कि सारणी में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि न हो, इसलिए बड़े सावधानी पूर्वक हमको बनाना पड़ेगा। जब ये प्रत्येक खाने में हम इस तरीके से बाउंड्री लाइन खींच देंगे ताकि बहुलक ज्ञात करने में, उसका विश्लेषण करने में किसी भी प्रकार की त्रुटि न हो। आगे हम देखते हैं विश्लेषण सारणी तैयार करने के बाद हम ये देखते हैं कि खाना क्रमांक 1 में सबसे अधिक आवृत्ति किस पद की है या किस प्राप्तांक की है। खाना क्रमांक 1 2 3 4 5 6 खाना क्रमांक है 1 2 3 4 5 6। खाना क्रमांक में हम देख रहे हैं कि सबसे अधिक आवृत्ति 8 और 8 की है। सबसे अधिक आवृत्ति 8 और 8 की है, अर्थात 16 और 18 में हमको टिक करना पड़ेगा। खाना क्रमांक 1 में 16 और 18 में हमने टिक कर दिया। उसके बाद खाना क्रमांक 2 में हम देखते हैं, खाना क्रमांक 2 में देख रहे हैं कि सबसे अधिक आवृत्ति 12 की है और 12 8 और 4 12 ये दोनों को जोड़ने पे आया था, तो इसका प्राप्तांक कितना था 14 और 16। तब हम इसको 14 और 16 में टिक करेंगे, ये 14 और ये 16। खाना क्रमांक 3 में देखते हैं सबसे अधिकतम आवृत्ति है 16 की, और ये 16 किसके टोटल में आया है 8 और 8 16 के टोटल से आया, अर्थात उसका प्राप्तांक कितना है 16 और 18। तो 16 और 18 में ही हम टिक करेंगे, 16 और 18। खाना क्रमांक 4 में आते हैं, सबसे अधिकतम आवृत्ति है 19 की, और 19 किसके टोटल से आया था 8 और 8 16 17 18 19, मतलब 16 18 और 20 के टोटल से हमको 19 प्राप्त हुआ था। अतः हम 16 18 और 19 में टिक करेंगे, 16 18 और 20 में टिक करेंगे, 16 18 और 20 में टिक कर दिए हम। चौथे के बाद हम 5वें क्रम में आते हैं, 5वें खाने में आते हैं, तो 5वां खाना 18 आया था और ये टोटल आया था 6 4 10 8 18, अर्थात 12 14 और 16 के प्राप्तांक के आवृत्ति के टोटल से आया था 18। तो हम 12 14 और 16 को टिक करेंगे, 12 14 और 16 की आवृत्ति को टिक करेंगे। और 6वें नंबर के खाने में हम देखते हैं कि 6वें नंबर के खाने में हमारे पास सबसे अधिकतम आवृत्ति है वो है 20, और 20 टोटल आया था
8 और 8 16, 4 20 अर्थात 14, 16 और 18 के 14, 16 और 18 के टोटल से आया था। अब जब इस तरीके से हमारे पास सारणी जब तैयार हो जाए, विश्लेषण सारणी, तो हम ये देखेंगे कि सबसे अधिक राइट का चिन्ह कौन से प्राप्तांक में लगा है। तब हम देख रहे हैं कि सबसे अधिक, सभी का टोटल भी कर लें हम। इसका हो गया 0 1, इसका हो गया 1 2 3, इसका हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6, और इसका हो गया 1 2 3 4, इसका हो गया 1। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि सबसे अधिक बार आया है वो है 16। सबसे अधिक बार अर्थात 6 बार आया है 16, और जब 6 बार आया है 16 तो इसका बहुलक क्या होगा? 16। तो हम बताएंगे सबसे अधिक बार 16 आया है, अतः अभीष्ट बहुलक बराबर होगा 16। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि जब भी बहुलक ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा और आवृत्ति यदि हमारे पास सबसे अधिक आवृत्ति यदि 2 बार आई हो, तब हम ऐसी स्थिति में सामूहिकरण विधि का प्रयोग करते हैं। और सामूहिकरण विधि प्रयोग करने के दौरान हम विश्लेषण सारणी बनाते हैं, और विश्लेषण सारणी में हम विश्लेषण करते हैं कि सबसे अधिक बार ऐसी कौन सी आवृत्ति आई है। तो हम इस प्रश्न में देखते हैं कि 16 जो है वो सबसे अधिक बार अर्थात 6 बार आया है, इसलिए हम इसका बहुलक 16 लेंगे। ये आंसर हो जाएगा इसका। ऐसे ही हम एक अन्य प्रश्न देखते हैं। नीचे दी गई सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। नीचे दी गई सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। यदि सारणी दी गई हो वर्ग अंतराल दिया हो और उसकी आवृत्ति दी गई हो, वर्ग अंतराल दिया हो हमारे पास 120, 125, 120 से 125, 125 से 130,
130 से 135, 135 से 140, 140 से 145 और 145 से 150 दिया हो और 150 से 155 और इसकी आवृत्ति दी गई हो 2, 5, 8, 15, 2, 5, 8, 15, 25, 10, 6, 25, 10 और 6। तब हमारे पास एक बहुलक का सूत्र होता है। इस सूत्र का प्रयोग हम तब करेंगे जब हमारे पास वर्ग अंतराल के रूप में दिया हो, वर्ग अंतराल के रूप में दिया हो और बहुलक ज्ञात करने के लिए कहा जाए। तब हम ऐसी स्थिति में हम डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि इसकी आवृत्ति सबसे अधिक 25 है इसलिए इसका बहुलक क्या हो। भाई बहुलक ज्ञात करने के लिए साधारण से एक संख्या प्राप्त होनी चाहिए, परंतु सबसे अधिक आवृत्ति 25 है परंतु हमें साधारण संख्या प्राप्त नहीं हो रही है, इसलिए ऐसी स्थिति में हम बहुलक का एक सूत्र होता है, बहुलक बराबर होता है L1 प्लस L1 अर्थात निम्नतम सीमा F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I अर्थात वर्ग अंतराल। ये सूत्र होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। इसमें हम F1, F0, F2 और I के मान को हम ज्ञात करेंगे। जब ये सभी मान ज्ञात हो जाएंगे तब हम उस बहुलक के सूत्र में रखेंगे। तो सबसे हम ये देखते हैं कि सबसे अधिक आवृत्ति अधिक आवृत्ति 25 है। सबसे अधिक आवृत्ति 25 है, अतः उसका वर्ग होगा 140 से 145, 140 से 145 होगा। तब हम यहां से L1 बराबर 140 ले लेंगे, L1 बराबर 140 लेंगे और F0 जो होगा वो उसकी आवृत्ति अर्थात 25 हो जाएगा, इसकी आवृत्ति 25 हो जाएगा F0। और F1 जो है वो उसके ऊपर की एक आवृत्ति अर्थात 15 और F2 जो है उसके मुख्य आवृत्ति के एक नीचे की आवृत्ति अर्थात 10 और I जो है वो वर्ग अंतराल है। तो इन सभी में देख रहे हैं हम 5 का अंतर है, 120 से 125, 125 से 130, तो हम देखते हैं इसमें 5 का अंतर है। जब L1, F0, F1, F2 और I के मान ज्ञात हो जाता है तब हम इस सूत्र में इस मान को रखते हैं। बहुलक बराबर हो जाएगा L1 का मान है हमारे पास 140 प्लस F1 का मान है हमारे पास 15 माइनस F0 का मान है हमारे पास 25 बटा 2F1 2
इंटू F1 का मान है हमारे पास 15 माइनस F0 का मान है हमारे पास 25 माइनस F2 का मान है हमारे पास 10 और गुणित I का मान है हमारे पास 5। I का मान है हमारे पास 5। हमारे पास L1 बराबर आया है 140। L1 जो कि क्या है, निम्नतम सीमा है। निम्नतम सीमा को हम लोग लेते हैं L1 और उच्चतम सीमा लेते हैं 145 और L1 बराबर आया है 140, F1 बराबर है 15 और F2 बराबर है 10, I बराबर है 5। यहाँ से F0 जो हो जाएगा हमारे पास, F1 जो है हमारे पास 25 और F0 है हमारे पास 15। तब हम यहाँ से ये लेते हैं, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 15। फिर हम हल करते हैं आगे। ये हो जाएगा 140 प्लस 25 में से 15 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 10 बटा ये हो जाएगा 15 दूनी 30 माइनस 25 और 10 हो जाएगा हमारे पास, एक जगह ये हो जाएगा 25, तो 25 दूनी 50 माइनस 35 इंटू 5 हो जाएगा 140 प्लस 10 बटा 15। F0 का मान है हमारे पास 15। तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 और 10 25, तो यहाँ से हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25 इंटू 5। इस तरीके से आएगा। इसको काट देंगे, 5 एकम 5 और 5 पंचे 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो हमारे पास आ जाएगा ये 140 प्लस 2 बराबर 140 प्लस 2 तो हमारे पास आ जाएगा इसके बहुलक बराबर 142। ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही इसी पर आधारित एक अगला प्रश्न देखते हैं हम। इसी पर आधारित एक प्रश्न और है। हम देखते हैं कि निम्न सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। नीचे दी गई सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। जब सारणी दी गई हो बीस 25 25 30 20 25 25 से 30 30 से 35 35 से 40 40 से 45 45 से 50 50 से 55
और 55 से 60 दिया हो और इसकी आवृत्ति दी गई हो 8, 20, 28, 8, 20, 28, 30, 22, 14, 30, 22, 14 और 6 और 4। तब हम यहाँ देखते हैं कि सबसे अधिक आवृत्ति 30 की है, सबसे अधिक आवृत्ति 30 की है। सबसे अधिक आवृत्ति 30 है, अतः संगत वर्ग जो होगा वो क्या होगा, 35 और 40 का। अतः वर्ग जो होगा वो 35 और 40 का होगा। तब यहाँ से हम लोग L1 बराबर हो जाएगा 35, L1 बराबर 35 हो जाएगा। और हमारे पास जो सूत्र था F1, तो F1 हमारे पास हो जाएगा यहाँ से 30, F1 30 हो जाएगा। और इसके F0 जो होगा वो हो जाएगा 28 और F2 जो होगा वो 22 और I का मान जो दिया हुआ है वो है 5। इस मान को हम बहुलक के सूत्र में रखते हैं। बहुलक बराबर होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 बटा F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2, F0 माइनस F2 इंटू I। इस सूत्र में हम मान रख देते हैं। L1 का मान दिया है 35 प्लस F1 का मान दिया है हमारे पास 30 माइनस F0 का मान दिया है 28 बटे 2 इंटू F1 का मान दिया हुआ है हमारे पास 30 माइनस F0 का मान दिया है 28 माइनस F2 का मान दिया है 22 और इंटू I का मान दिया है 5। हल करते हैं। 35 धन 30 में से 28 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 2 बटा 30 दूनी 60 माइनस 28 और माइनस 22, 8 और 2 10 का 0, 2 2 4 और 1 5 इंटू 5। ये हो जाएगा 35 प्लस 2 बटा 10 गुणित 5, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 2 एकम 2। तो हमारे पास बहुलक आ जाएगा हमारे पास बहुलक आ जाएगा बहुलक आ जाएगा 35 धन 1 बराबर 36। ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम देखते हैं कि बहुलक में जब वर्ग अंतराल में दिया होगा तब हम इस फार्मूले का प्रयोग करके बहुलक ज्ञात करते हैं। और बहुलक की गणना के लिए हमको L1, F1, F0, F2 और I का मान ज्ञात होना है। तब हम इस सूत्र पे मान रखते हैं और हल करते हैं। तो इस सवाल में बहुलक का मान आता है 36। आगे कल फिर हम इसी बहुलक पे आधारित कुछ प्रश्न लेंगे और आगे हल करके का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।